नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस पार्सल को, जो कि हमने बीकेटी क्लब में से मंगवाया है, जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने मंगवाई है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग सभी कंपोनेंट मंगवाए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी कंपोनेंट को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो नायलॉन केबल है, जो कि मैंने 100 बाई 2.5 mm के 100 पीसीस मंगवाए हैं। ये जो नायलॉन स्लीव है वो मुझे 25 रुपये में पड़ी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 7805 का जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी रहता है वो मंगवाया है। ये एक आईसी मुझे 5 रुपये में पड़ा है, यानी कि दोनों आईसी 10 रुपये के हो गए। उसके बाद ये स्टार ब्रिक का हमने इलेक्ट्रिकल एडेसिव टेप मंगवाया है, जो मुझे एक है वो 10 रुपये में पड़ा है। उसके बाद हमने ये जो भारती कंपनी का सोल्डर वायर मंगवाया है, जो कि मुझे 50 ग्राम में है और मुझे 120 रुपये में पड़ा है। उसके बाद ये हो गया हमारा सोल्डरिंग फ्लक्स, जो कि मुझे 10 रुपये की ये एक डिब्बी पड़ी है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा फाइबर स्लीव है, जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जो वायर्स रहते हैं उसको हीट से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये 3 mm की फाइबर ग्लास स्लीव है, जो 1 मीटर मुझे 3 रुपये में पड़ा है। तो ये टोटल मैंने 2 मीटर मंगवाई, तो अभी ये मुझे 6 रुपये में पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ड्रिल बीट हमने मंगवाए हैं। एक जो है वो 1 mm का है और दूसरा जो है वो 4 mm का है। तो ये दोनों बीट मुझे 15 और 20 यानी कि टोटल 35 रुपये में ये दोनों ड्रिल बीट पड़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है टाइप सी फीमेल कनेक्टर, जो कि मैंने 5 पीस मैंने मंगवाया है और ये मुझे 39 रुपये में पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये हमारा जो चक रहता है, यानी कि हमारी जो 555 की मोटर रहती है उसके अंदर जो ड्रिल चक रहता है वो हमने मंगवाया है। इसका उपयोग हम लोग आगे के जो हमारे प्रोजेक्ट है उसमें करने वाले हैं। और ये एक किट, यानी कि ये पूरा किट मुझे 175 रुपीज़ में पड़ा है। उसके बाद मैंने ये एक ट्विज़र मंगवाया है। अपने हमारे पहले के वीडियो में भी देखा होगा, मैंने सेम ऐसा ही ट्विज़र मंगवाया था, पर वो यहाँ से मुड़ा हुआ था, यानी कि उस टाइप का ट्विज़र था। और ये अभी फ्लैट है, तो ये फ्लैट ट्विज़र भी काफ़ी अच्छा रहता है और ये मुझे 35 रुपये में पड़ा है। तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेड इन जापान है, मॉडल नंबर 9 का। तो ये इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने ये फ्लैट वाला भी एक मंगवा लिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो काफ़ी काम का और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो स्टेप डाउन बक कन्वर्टर है, जिसके अंदर आप वोल्टेज 0 से लेके 40 वोल्ट और एम्पियर जो है वो 10 एम्पियर से ज़्यादा आप इसमें ले सकते हो। और ये 300 वाट का है, यानी कि ये स्टेप डाउन कन्वर्टर मैंने मंगवाया है। इसकी मदद से हम लोग हमारे जो आगे के प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम लोग वेरिएबल पावर सप्लाई बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग ये जो हमारा मॉड्यूल है उसका उपयोग करने वाले हैं। और ये मॉड्यूल मुझे 430 रुपये में पड़ा है। उसके बाद हमने ये छोटी सी एक वाइब्रेशन मोटर मंगवाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आरपीएम के ऊपर काम करेगी। ये अभी 3 वोल्टेज से लेके 5 वोल्टेज तक आप इसके अंदर दे सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये जो मोटर है वो मुझे 24 रुपये में पड़ी है। तो इसका उपयोग हम लोग आगे के हमारे प्रोजेक्ट रहेंगे उसके अंदर हम लोग वाइब्रेशन मोटर के जैसे इसका उपयोग करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो आता है 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर, जिसके अंदर ऑन एंड ऑफ का फंक्शन है और ये पोटेंशियोमीटर जैसे भी काम करेगा। तो हम लोग आगे की वीडियो में इसका उपयोग करके शानदार प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये 10 किलो ओम का है और ये मुझे 15 रुपये में पड़ा है। उसके बाद हमने मंगवाए ये जेनर डायोड, जो कि 5 वोल्टेज के वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे काम करेगा। तो ये मैंने टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 10 पीस इसमें मंगवाए हैं और ये मुझे एक जेनर डायोड 1 रुपीस में पड़ा है। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियोमीटर, जो कि होते हैं 6 पिन वाले, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 6 पिन वाले पोटेंशियोमीटर है और ये 100 किलो ओम में है। और ये जो पोटेंशियोमीटर है एक मुझे 7 रुपये में पड़ा है, यानी कि ऐसे मैंने 2 पोटेंशियोमीटर मंगवाए। तो ये पूरे
14 रुपये में मुझे पड़ा है। ये है 555 की मोटर जो कि मुझे 110 रुपये में पड़ी है और ये काफ़ी पावरफुल और काफ़ी टॉर्क वाली होती है। ये जो है वो 12 वोल्टेज से हम लोग ऑपरेट करेंगे, तो इससे की मदद से हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जैसे कि ये जो ड्रिल चक है ना, वो हमने इसी के लिए मंगवाया है। तो आगे के प्रोजेक्ट में आप समझ ही गए होंगे इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करने वाले हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल मोटर है और काफ़ी टॉर्क भी देगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट रहता है ये हीट सिंक है, यानी कि जो हमारी एसएमडी एलईडी होती है जो कि काफ़ी ब्राइट होती है, तो उसको ज़्यादा वो अगर हीट सिंक नहीं लगाया तो गर्म हो जाती है। तो उसके लिए हमने ये हीट सिंक मंगवाया है। ये मुझे 3 रुपये में एक पड़ी, यानी कि यहाँ पे ऐसे मैंने 10 पीसेस मंगवाए तो ये टोटल 30 रुपीज़ में पड़ा है। अभी लास्ट में आप देख सकते हो ये जो है वो सोल्डरिंग आयरन की टिप है जो कि 60 वॉट सोल्डर आयरन में काम लगने वाली है। तो ये हमने मंगवा लिया है। इसका भी हम लोग जो हमारा सोल्डर आयरन है उसकी अगर टिप ख़राब हो गई तो ये चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए हमने ये मंगवा लिया। तो इतने सारे जो कंपोनेंट है वो हमने डीकेटी क्लब में से मंगवाए हैं, जिसका उपयोग हम लोग हमारे आगे के आने वाले प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो इनका जो व्हाट्सएप का लिंक है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको जो भी सामान परचेस करना है इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।